नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार और मैं आपको भागलपुर विधानसभा के बारे में, जो कि अभी चर्चा का केंद्र बना हुआ और सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जाने वाली सीट है, इसको लेके कुछ बताने आया। अब लगता है पार्टी से ज्यादा लोग निर्दलीय व्यक्तियों पे भरोसा करने लगा है। पार्टी में अब किसी का भरोसा रहा नहीं। ऐसा इसलिए ये जो एक पार्टी है जिसका नाम है बड़का झुट्टा पार्टी, जिसको बोलते हैं बीजेपी, ये अपने बीच में ये माड़ करना शुरू कर दिया है। भागलपुर में बीजेपी की ओर से रोहित पांडे जी को टिकट कंफर्म कर दिया, लेकिन जैसे ही रोहित पांडे जी का नाम कंफर्म होता है, वैसे ही कई प्रत्याशी अपना दावा ठोक चुके निर्दलीय के लिए। उसमें से नाम है प्रीति शेखर जी का, आपका विक्रम प्रसाद जी का, फिर आते हैं निर्दलीय प्रत्याशी में से एक और प्रत्याशी हैं हमारे डिप्टी मेयर साहब जी, चूंकि ये राजद से इंतजार कर रहे थे कि हमको टिकट मिलेगा। लेकिन ऐसा क्यों? पार्टी अपने प्रत्याशियों को या पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है उसको मनाने में असफल क्यों हो रहा है? क्या पार्टी के बीच में कोई गेम होता है? गेम मतलब ये मनी, पैसों का खेल होता है। जो उम्मीद लगाए बैठे रहता है, जो काम करता है, उनको नहीं, किसी और को टिकट मिल जाता है। क्योंकि ये हर एक बार नहीं, बहुत पहले से भागलपुर बहुत हॉट सीट है और इस पे जानकारी लेना और आप तक साझा करना भी जरूरी है। रोहित पांडे जी, चूंकि इनको अनुभव है चुनाव लड़ने का, तो हो सकता है बीजेपी इन पे दाव लगाई यही सोच के। लेकिन प्रीति शेखर जी, जो कि मेयर भी रह चुकी हैं, उनको भी और उनके हस्बैंड श्री मृणाल शेखर जी, जो अमरपुर से भी आस लगाए बैठे थे, शायद उनका भी टिकट कंफर्म नहीं हुआ। तो एक होती है नाराजगी, क्योंकि आप लोगों ने जाके जनता के बीच काम किया होता है और लगता है कि नहीं, हमने काम किया है तो पार्टी मेरे ऊपर भरोसा जरूर दिखाएगी। तो ऐसा क्यों होता है? सिर्फ यही नहीं, बीजेपी जहां भी टिकट दी हुई अपनी कैंडिडेट को, लगभग जगह अपने ही कैंडिडेट के ऊपर निर्दलीय खड़ा होने का एक बात निकल के आता है। दो तीन लोग बोलते हैं कि हम इतना पैसा खर्चा किए हैं, इतना किए हैं, हमको टिकट नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि मोटा रकम दे के वो टिकट खरीद लेता हो? अगर ऐसा होता कि जो जनता के बीच जाके काम कर रहा है तो उसको टिकट मिलता, तो रोहित पांडे से, क्योंकि रोहित पांडे भी अच्छे आदमी और जनता के बीच इन्होंने भी काम किया था, लेकिन प्रीति शेखर जी भी काम किए हुए। और भागलपुर में सबसे ज्यादा निर्दलीय खड़ा होने वाला सीट बन गया है, क्योंकि एक जयकरण जी भी हैं, जयकरण नाम, शायद वो मुखिया रह चुके, वो भी निर्दलीय अपना ताल ठोक दिए। इधर डिप्टी मेयर सलाउद्दीन साहब, ये भी अपना निर्दलीय ताल ठोक दिए हैं। प्रीति शेखर जी भी हैं, ये भी निर्दलीय खड़ा होने। प्रशांत विक्रम जी भी हैं। तो भागलपुर में ऐसा क्यों? क्या हो गया अचानक? क्या पार्टी एक दूसरे को मिलाने में असफल हो गई? अगर ऐसा हुआ है सब, और क्योंकि सब